हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे पास्ट टेंस के बारे में, यानी पास्ट टेंस के सब टेंस को देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस, यानी पास्ट इंडेफिनिट यानी अनिश्चित। ठीक, इसकी पहचान देखते हैं। वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे आदि शब्द हो, यानी जिस वाक्य के अंत में ता था, ती थी, ते थे ये शब्द आए तो वो समझ चाहिए कि ये पास्ट इंडेफिनिट है। किस टेंस में है? पास्ट इंडेफिनिट। जैसे वह स्कूल जाता था, तो यहां देखिए लास्ट में ता था आ गया ना, ता था यानी जाता था। मैं पत्र लिखता था, तो ता था यहां भी आ गया। तो ये कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। कौन सा टेंस है? पास्ट टेंस। अब हम पास्ट टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल देखते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य। ठीक, इसका रूल क्या है? रूल पहला वही सब्जेक्ट, फिर यहाँ वर्ब का सेकंड फॉर्म लगता है। वर्ब स्क्वायर का मतलब वर्ब का सेकंड फॉर्म, फिर उसके बाद लास्ट में हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ऑब्जेक्ट। अब आइए हम इसके नियम को समझते हैं, इसके अनुवाद के नियम को समझते हैं। ठीक, सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? वह की स्पेलिंग ही। ठीक, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म, वर्ब का सेकंड फॉर्म। वर्ब हमारा क्या है? जाता। जाता यानी जाना। जाना की स्पेलिंग गो। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। गो का सेकंड फॉर्म वेंट। और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। स्कूल वेंट के बाद क्या लगाते हैं? टू। क्या? टू। उसके बाद लास्ट में हम लिखेंगे स्कूल। He went to school. He went to school. उसके बाद हम दूसरे सेंटेंस में देखते हैं, मैं लिखता था। मैं लिखता था यानी पास्ट इंडेफिनिट का मतलब वे वाक्य, वे समय जो अनिश्चित है, निश्चित नहीं है, वो निश्चित नहीं है। जैसे वह स्कूल जाता था यानी वह स्कूल पहले जाता था, अब नहीं जाता है। मैं लिखता था यानी मैं पहले लिखता था, अब नहीं लिखता हूं। तो इसका मतलब क्या? ये कौन सा टेंस हो जाएगा? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखते हैं दूसरे का नियम। मैं लिखता था, तो मैं की स्पेलिंग आई। उसके बाद वर्ब क्या है? लिखना। लिखने की स्पेलिंग राइट। राइट का सेकंड फॉर्म रोट। आई रोट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। ठीक, अब हम इसके नेगेटिव वाले पार्ट में देखते हैं, यानी नकारात्मक। नकारात्मक वाक्य कौन से होते हैं? जिसमें नहीं का प्रयोग होता है। हिंदी के वाक्यों में नहीं का प्रयोग होता है और इंग्लिश के वाक्यों में नॉट का प्रयोग होता है। ठीक, अब इसका हम रूल देखते हैं। रूल वही रहेगा, केवल बीच में सहायक क्रिया और नॉट का प्रयोग होगा। पहले हम क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डिड। अब देखिए डिड जो है, हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट देखा था। प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस का रूल, नेगेटिव सेंटेंस का रूल क्या था? डू ऑब्लिक दैट, उसके बाद नॉट। इसी डू का सेकंड फॉर्म है डिड। डू का सेकंड फॉर्म है डिड, इसलिए यहां डिड का प्रयोग हुआ है। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन सा फॉर्म प्रयोग होता है? वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो डू का सेकंड फॉर्म है डिड, तो यहां डिड प्रयोग हो गया। ठीक, अब हम देखते हैं पहले क्या लिखेंगे? वही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? ही। सब्जेक्ट क्या है? जो शुरू में वही सब्जेक्ट है। और सब्जेक्ट क्या है? कर्ता। कर्ता यानी जो कार्य करे। ठीक, ही। उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड। क्या लिखेंगे? डिड। उसके बाद नॉट। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? जाना। क्या है? जाना। जाना की स्पेलिंग गो। गो के साथ टू लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? स्कूल। क्या है? स्कूल। ठीक, अब दूसरा सेंटेंस देखते हैं। मैं नहीं लिखता था यानी मैं नहीं लिखता था। अब पहले वही सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है हमारा? मैं की स्पेलिंग आई। उसके बाद डिड नॉट। डिड नॉट। उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है? लिखना। लिखना की स्पेलिंग राइट। आई डिड नॉट राइट। मैं नहीं लिखता था। ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस। ठीक, आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक, अब इसके पहले की वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जाके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 देखिए। ठीक, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, अब इसके बाद हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
प्रश्नवाचक वाक्य क्या होते हैं? वे वाक्य जिनसे कोई प्रश्न पूछा जाता है, जिनसे कोई क्वेश्चन किया जाता है। जैसे क्या वह स्कूल जाता है, यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्या वह स्कूल जाता था। दूसरे में वह कहाँ घूमती थी, ये इसमें भी प्रश्न पूछा जाता है। अब इसमें दो पार्ट होते हैं, ठीक। प्रश्नवाचक वाक्य में दो पार्ट होते हैं, एक यस या नो टाइप, एक यस या नो टाइप, जिसमें जिसका जवाब हम एक शब्द में दे सकते हैं। जैसे मैं पूछता हूं वह स्कूल जाता है, तो आप कह सकते हैं हाँ या नहीं, यस और नो। इसको कहा जाता है यस या नो टाइप्स क्वेश्चन, ठीक। अब इसका रूल अलग है। और उसके बाद एक आता है कि जो क्वेश्चन शब्द, ये प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाते हैं, ठीक। तो इसका रूल अलग है। अब हम पहले का देखते हैं, क्या वह स्कूल जाता है। जब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ जाते हैं, जैसे क्या, तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखा जाता है। और जब प्रश्नवाचक शब्द बीच में आते हैं, ठीक, तो उसकी स्पेलिंग लिखा जाता है। जैसे यहाँ पर प्रश्नवाचक शब्द शुरू में आ गया ना, तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, और यहाँ पर बीच में आया तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे, ठीक। अब हम इसकी अनुवाद के नियम देखते हैं। पहला है डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा है WH वर्ड, डिड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। तो पहले हमने क्या बताया कि जब शुरू में क्या रहेगा तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, ठीक। तो उससे हम लिखेंगे डिड, किससे शुरुआत करेंगे, डिड से। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, सब्जेक्ट हमारा क्या है, वह की स्पेलिंग ही, ठीक। उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, जाना, जाना की स्पेलिंग गो। उसके बाद टू लगाएंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, स्कूल की स्पेलिंग SCHOOL। उसके बाद लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्या हो गया, क्वेश्चन मार्क। दूसरा देखते हैं, वह कहाँ घूमती थी। अब देखिए क्वेश्चन वर्ड, प्रश्नवाचक वाक्य बीच में आ गया है, तो बीच में आ जाएगा तो इसकी स्पेलिंग हम लिखेंगे। जैसे कहाँ है, कहाँ की स्पेलिंग वेयर, वेयर। उसके बाद क्या लिखेंगे, AWH हो गया। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, डिड, वेयर डिड। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वह की स्पेलिंग ही। उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, घूमना, घूमना की स्पेलिंग वॉक, ठीक, वॉक। ये ऑब्जेक्ट हमारा हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। वेयर डिड सी, सॉरी यहाँ सी रहेगा, सी वॉक, वेयर डिड सी वॉक, वह कहाँ घूमती थी। ये हमारा हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस का 3 सेंटेंस। पहला अफर्मेटिव, दूसरा निगेटिव, तीसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। ये आप समझ गए। जो भी ना समझ में आए वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक। यदि आप पहला पार्ट नहीं देखे हैं तो जाके पहले पहला पार्ट देखें। अब हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस क्या, कौन से टेंस होते हैं, वे टेंस जो पीछे यानी पास्ट में, भूतकाल में कोई कार्य की निरंतरता दिखाते हैं, किसी कार्य की निरंतरता दिखाते हैं, ठीक। जैसे करण खाना खा रहा था, ठीक, करण खाना खा रहा था, तो ये क्या दिखा रहा है कि करण पहले खाना खा रहा था, ठीक, अब वो खाना नहीं खा रहा है, यानी वह कार्य पीछे, यानी पहले उस कार्य में निरंतरता थी, ठीक, वो कार्य पीछे लगातार हो रहा था। अब इसकी पहचान हम देखते हैं। वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि शब्दों, यानी जिस वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे हो, तो वो वाक्य कौन सा टेंस में होगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे करण खाना खा रहा था, अब लास्ट में रहा था आ गया ना, तो कौन सा टेंस होगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक। तुम फल काट रहे थे, ये कौन सा टेंस है, पास्ट कंटिन्यूअस। अब इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देखते हैं। रूल क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लगाएंगे, वाज या वेयर। ये क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होते हैं, ये मेन वर्ब, यानी मेन वर्ब की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। और मेन वर्ब में हम क्या लगाएंगे, ING, ING के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। अब हम इसको अनुवाद करते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, ठीक। पहला है करण, करण क्या है हमारा, सब्जेक्ट, जो शुरू में हो वही सब्जेक्ट है, और जो काम करे वही क्या है हमारा, सब्जेक्ट। तो करण की स्पेलिंग KARAN, करण। उसके बाद क्या लिखेंगे, वाज या वेयर, ठीक। देखिए फर्स्ट सिंगुलर नंबर के लिए वाज लगाएंगे, प्लूरल नंबर के लिए, ठीक, क्या लगाएंगे, वेयर। तो करण एक वचन है कि बहुवचन, एक वचन, क्या लगाएंगे, वाज। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, खाना खाना, ठीक, खा, खाना, ठीक।
खाना की स्पेलिंग ईट, क्या लगाएंगे ईट, उसमें क्या लगाएंगे आईएनजी, आईएनजी ईटिंग, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है खाना, ईटिंग फूड, करण वाज ईटिंग फूड, करण खाना खा रहा था। उसके बाद तुम फल काट रहे थे, तो पहले क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है जो शुरू में वही क्या है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की स्पेलिंग सॉरी सब्जेक्ट क्या है यू, यू, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे वाज या वेयर, ठीक। तो यू सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर, तो यू प्लूरल नंबर है, तो प्लूरल नंबर के लिए वेयर लगाएंगे, तो लिखेंगे वेयर, क्या लिखेंगे वेयर। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है काटना, काटना की स्पेलिंग कट, काटना की स्पेलिंग कट, कट में क्या लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा कटिंग, क्या हो जाएगा कटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है फल, तो क्या हो जाएगा फ्रूट्स, ठीक। यू वेयर कटिंग फ्रूट, यू वेयर कटिंग फ्रूट, ये हमारे थे अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के नियम, ठीक। अब हम निगेटिव देखते हैं, ठीक। देखिए निगेटिव में इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक। ये सिर्फ वाज वेयर यानी हेल्पिंग वर्ब के सीधे बाद हमारा क्या लग जाएगा नॉट, क्या लग जाएगा नॉट, ये हमारा क्या हो गया निगेटिव सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस हो गया ये निगेटिव सेंटेंस, ठीक निगेटिव सेंटेंस। इसमें भी करण खाना नहीं खा रहा था, ठीक नहीं खा रहा था, तो क्या लिखेंगे करण वाज, वाज या वेयर के बाद क्या लगाएंगे नॉट, तो क्या लिख देंगे यहाँ नॉट, करण वाज नॉट ईटिंग फूड। यहां भी लिख देंगे तुम फल नहीं, तुम फल नहीं काट रहे थे, तो क्या हो जाएगा यू वेयर नॉट, नॉट कटिंग फ्रूट, ये हमारा हो गया निगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब हम देखते हैं प्रश्नवाचक वाक्य यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहचानने का नियम क्या है, पहचानने का तरीका क्या है कि जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए, ठीक जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाए, जैसे क्या राज नदी में नहा रहा था, ये प्रश्न पूछ रहा है, ठीक। इसका जवाब हम क्या दे सकते हैं हाँ या नहीं, यस या नो, ठीक। तो इसको कहते हैं पहले जो सेंटेंस है इसको कहते हैं यस या नो टाइप्स। तो इसकी अनुवाद का नियम ये होगा, पहला नियम होगा। दूसरा हम कहाँ खेल रहे थे, ठीक। देखिए जब कोई प्रश्नवाचक शब्द ठीक शुरू में आए तो उसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, और जब कोई प्रश्नवाचक शब्द बीच में आए तो उसकी स्पेलिंग लिखते हैं, ठीक। तो क्या शुरू में आ गया तो इसकी स्पेलिंग नहीं लिखेंगे, ठीक। तो किससे शुरुआत करेंगे याज या वाज या वेयर से। अब इसमें देखेंगे कि सब्जेक्ट हमारा क्या है एक वचन की बहुवचन, तो राज क्या है एक वचन, राज एक वचन है तो क्या लिखेंगे वाज, वाज। उसके बाद क्या लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है राज, वाज राज। उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है नहा, नहा की स्पेलिंग बात, बात में क्या लगाएंगे आईएनजी, क्या जोड़ देंगे आईएनजी, लास्ट में क्या हो जाएगा बाथिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है नदी में, क्या हो जाएगा इन द रिवर, ठीक इन द रिवर। लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क आप लगाना नहीं भूलेंगे, नहीं तो आपका सेंटेंस गलत माना जाएगा, ठीक। तो क्या हो गया वाज राज बाथिंग इन द रिवर। दूसरा देखते हैं, पहले लिखेंगे WH वर्ड। WH वर्ड क्या होते हैं वे वर्ड, वे शब्द जिनकी शुरुआत W से हो, जैसे व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हु हाउ हाउ मेनी, तो क्या है क्वेश्चन वर्ड प्रश्नवाचक शब्द है। तो देखिए बीच में क्या आ गया कहां, तो कहां बीच में आ जाएगा तो स्पेलिंग लिखेंगे, इसकी स्पेलिंग क्या होती है, इसकी मीनिंग क्या होती है वे, कहां की वेयर, ठीक। उसके बाद क्या लिखेंगे वाज या वेयर, वाज या वेयर किसके हिसाब से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा हम की स्पेलिंग वी, वी। तो वी एक वचन की बहुवचन, सिंगुलर नंबर की प्लूरल नंबर, तो वी प्लूरल नंबर होता है, कौन सा नंबर प्लूरल नंबर, तो क्या लिखेंगे हम वेयर, वेयर वेयर, ठीक। सब्जेक्ट क्या है हमारा हम की स्पेलिंग वी। उसके बाद क्या लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है खेलना, खेलना की स्पेलिंग प्ले, क्या हो जाएगा प्ले। अब क्या लगाएंगे आईएनजी, तो क्या हो जाएगा प्लेइंग, ठीक। ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हमारे हो गए इंट्रोगेटिव यानी क्वेश्चन वाले वाक्यों का, ठीक जिसमें क्वेश्चन पूछा जाए उसके वाक्यों का अनुवाद हो गया, ठीक। अब हम पढ़ते हैं अपने पास्ट परफेक्ट की तरफ। पास्ट
परफेक्ट की तरफ। हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस क्या होते हैं? परफेक्ट मतलब पूर्ण, यानी वे कार्य वे वाक्य जो पीछे यानी पास्ट में पूर्ण हो चुके हैं, पूरा हो चुके हैं, ठीक, उसे क्या कहेंगे? पास्ट परफेक्ट टेंस। अब इसकी पहचान क्या होती है कि वाक्य के अंत में चुका था, चुकी थी, चुके थे, तथा, या, अथवा, या था, ये थी, ये थे आदि शब्दों, यानी इसके पहचानने के दो नियम है, या चुका था, चुकी थी, चुके थे वो, या था, ये थी, ये थे, यानी ये दोनों शब्द कि दोनों में से कोई एक रहे तो वो कौन सा टेंस होगा? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। अब इसके हम अफर्मेटिव सेंटेंस के रूल देखते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस के नियम देखते हैं। नियम क्या है? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद लगाते हैं हम हैड, हैड हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। उसके बाद वर्ब, क्यों का मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ठीक। तो अब उसको हम अनुवाद करते हैं, ठीक। पहला सब्जेक्ट, सो पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जो शुरू में वही सब्जेक्ट हो गया। वाई की स्पेलिंग ही, वाई की स्पेलिंग ही। उसके बाद लिखेंगे हैड, क्या लिखेंगे? हैड, ही हैड। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें क्या है? करना, ठीक, करना या पूरा करना, क्या? पूरा करना। तो पूरा करना की स्पेलिंग क्या होता है? कंप्लीट, क्या होता है? कंप्लीट। अब इसका हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म, तो क्या हो जाएगा? कंप्लीटेड, कंप्लीटेड, कंप्लीट का थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड। फिर उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या बचा है? इस कार्य को, ठीक, he had completed this work, ठीक, he had completed this work, वह इस कार्य को पूरा कर चुका था। ये हो गया पहला सेंटेंस, ठीक। उसके बाद हम दूसरा सेंटेंस देखते हैं, हम बाजार गए थे। अब देखिए यहाँ पे गए थे आ गया ना, तो ये कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक। अब इसको हम बनाते हैं, पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? जो शुरू में वही सब्जेक्ट है, तो हम की स्पेलिंग वी के बाद क्या लगाएंगे? हैड, ठीक। वर्ब क्या लिखेंगे? वर्ब लिखेंगे, वर्ब क्या है? गए, गए का स्पेलिंग जाना, जाना का स्पेलिंग गो, गो होता है, गो का थर्ड फॉर्म गो, वेंट, गॉन, क्या हो जाएगा? गॉन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार, तो क्या लिखेंगे? गॉन टू मार्केट, we had gone to market, हम बाजार गए थे या हम बाजार जा चुके थे, ठीक। दोनों का नियम यही होगा, दोनों का अनुवाद यही होगा, ठीक। अब हम देखते हैं निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? निगेटिव सेंटेंस के लिए हम हैड के बाद, हैड हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधे नॉट का प्रयोग कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा निगेटिव सेंटेंस। कौन सा? निगेटिव सेंटेंस, ठीक। जैसे वह इस कार्य को पूरा नहीं कर चुका था, ठीक, वह इस कार्य को पूरा नहीं कर चुका था, तो हम बीच में क्या लगा देंगे? नॉट, ही हैड नॉट कंप्लीटेड दिस वर्क, ये हो गया हमारा निगेटिव। यहां पे हम लगा सकते हैं वह बाजार नहीं गए थे, ठीक, तो क्या हो जाएगा? वी, हम बाजार नहीं गए थे, वी हैड नॉट नॉट गॉन टू मार्केट, ये होगा हमारा निगेटिव। निगेटिव में कुछ नहीं करना है, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद सीधा नॉट लगा देना, तुरंत नॉट लगा देना, वो हमारा निगेटिव सेंटेंस हो जाएगा, ठीक। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस, ठीक। अब हम देखते हैं पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अब इसकी पहचान देखते हैं। पहचान क्या है? वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे तथा साथ में समय भी दिया हो, यानी वाक्य में समय भी दिया हो, समय सूचक शब्द भी हो, और लास्ट में क्या हो? अंत में क्या हो? रहा था, रही थी, रहे थे, यानी दोनों हो, ठीक। तब हम क्या कहेंगे? कौन सा टेंस है? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का मतलब, परफेक्ट का मतलब पूर्ण, यानी कोई कार्य पूरा हो चुका है, और कंटीन्यूअस का मतलब लगातार, निरंतर, प्रगति, और वह प्रगति पर भी, यानी कुछ कार्य पूरा हो चुका है और कुछ कार्य अभी बाकी है, जारी है, ठीक। जैसे मोहन 2 घंटे से घूम रहा था, यानी भूतकाल में पीछे कुछ काम हो गया था और कुछ काम जारी था, यानी मोहन 2 घंटा घूम चुका था और फिर भी घूम रहा था। हम सोमवार से पढ़ रहे थे,
यानी हम सोमवार से आज तक पढ़ चुके थे और अब भी पढ़ रहे हैं और आगे भी पढ़ रहे थे। ठीक, अब आइए इसका अफर्मेटिव का रूल देखते हैं। रूल पहला क्या है, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हैड बीन, हैड बीन के बाद क्या लगाएंगे, वर्ब, वर्ब में क्या लगाएंगे, आईएनजी, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस ऑब्लिक फार। अब आप सिंस या सिंस ऑब्लिक फार का प्रयोग नहीं जानते हैं या ये नहीं जानते हैं ये क्या है, तो आप पहले वीडियो को देखें। ठीक, पार्ट 1 को देखें, पार्ट 2 को देखें। ठीक, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। ठीक, वहां पर इसको समझाया गया है। फिर उसके बाद टाइमल वर्ड, ये समय सूचक शब्द। ठीक, अब आइए हम इसको अनुवाद करते हैं। ठीक, पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, मोहन, मोहन की स्पेलिंग मोहन। उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड बीन, हो गया हैड बीन। उसके बाद लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, घूमना, घूमना की स्पेलिंग वॉक, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, क्या हो गया, वॉकिंग। मोहन हैड बीन वॉकिंग। उसके बाद लिखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हमारा नहीं है, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर्म्स लगाएंगे। ठीक, देखिए निश्चित के लिए सिंस और अनिश्चित के लिए फॉर। ठीक, जैसे यहाँ दिया 2 घंटा, अब 2 घंटा पता नहीं है सुबह का, शाम का, दोपहर का, रात का, कब का है, तो ये अनिश्चित है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, फॉर, क्या लगाएंगे, फॉर 2 आवर्स। ठीक, उसके बाद दूसरा देखेंगे, हम सोमवार से पढ़ रहे थे, पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, हम की स्पेलिंग वी। उसके बाद हैड बीन। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, वर्ब क्या है, पढ़ना, पढ़ना की स्पेलिंग रीड। ठीक, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी, तो क्या हो गया, रीडिंग। अब देखिए यहाँ है सोमवार, सोमवार निश्चित है कि सोमवार है तो सोमवार को, तो निश्चित के लिए क्या लगाएंगे, सिंस, निश्चित के लिए क्या लगाएंगे, सिंस, तो क्या हो जाएगा, सिंस। ठीक, उसके बाद सिंस मंडे, सिंस मंडे, ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं। देखिए नेगेटिव सेंटेंस के लिए हम नॉट का प्रयोग करेंगे। ठीक, किसका प्रयोग करेंगे, नॉट का। इसी हैड और बीन, हैड और बीन के बीच हम लगा देंगे, हैड नॉट बीन। उसके बाद बाकी सारे नियम सेम रहेंगे, बाकी सारे नियम रूल वही रहेंगे, केवल हैड और बीन के बीच नॉट आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये निगेटिव। ठीक, निगेटिव। अब यहां भी निगेटिव आ जाएगा, मोहन 2 घंटे से नहीं घूम रहा था। ठीक, हम सोमवार से नहीं पढ़ रहे थे, तो बीच में क्या आ जाएगा हमारा, नॉट। ठीक, मोहन हैड नॉट बीन वॉकिंग फॉर 2 आवर्स, यहां आ जाएगा वी हैड नॉट बीन रीडिंग सिंस मंडे। ये हो गया हमारा निगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसका रूल क्या देखते हैं, क्या है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब प्लस आईएनजी ऑब्जेक्ट, उसके बाद सिंस ऑब्लिक फॉर विद टाइमल वर्ड। ठीक, अब इसमें 2 तरह के होते हैं। ठीक, एक यस या नो टाइप, जो जब प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक शब्द शुरू में होते हैं, जैसे क्या, तब इसकी स्पेलिंग नहीं लिखते हैं, सीधा यहां से शुरुआत करते हैं, हैड। उसके बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, अली, अली की स्पेलिंग ALI। उसके बाद बीन, फिर लिखेंगे वर्ब, वर्ब क्या है, लिखना, लिखना की स्पेलिंग राइट, उसमें क्या लगाएंगे, आईएनजी जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, राइटिंग। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर लगाएंगे सिंस ऑब्लिक फॉर, जब बजे दिया, ठीक, बजे, दिन का नाम, महीने का नाम, सन का नाम, तो वहां हम सिंस लगाएंगे, क्या लगाएंगे, सिंस। तो क्या लिखेंगे, सिंस, सिंस 3 बजे, 3 o'clock। ठीक, अब हम देखते हैं वे 5 घंटे से क्या कर रहे थे। ठीक, जब क्या प्रश्नवाचक शब्द बीच में रहे तो उसकी स्पेलिंग लिखा जाता है। ठीक, तो पहले क्या हो जाएगा, इसके नियम वही रहेगा, बस इसके पहले WH वर्ड जुड़ जाएंगे। तो WH वर्ड क्या है, क्या, क्या की स्पेलिंग व्हाट। ठीक, उसके बाद क्या लिखेंगे, हैड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वे की स्पेलिंग दे, वे की स्पेलिंग दे। उसके बाद क्या लिखेंगे, बीन। उसके बाद वर्ब, वर्ब क्या है, करना। ठीक, करना की स्पेलिंग डू। उसके बाद क्या लगाएंगे, आईएनजी, हो जाएगा डूइंग। उसके बाद है 5 घंटे। ठीक, घंटा, घंटा जब दिया हो, जब भी घंटा रहे तो क्या होगा, अनिश्चित, अनिश्चित के लिए क्या लगाएंगे, फॉर,
क्या हो जाएगा फॉर 5 आवर्स। ठीक, ये हो गया हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक, अब आपको जो भी नहीं समझ में आया आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक, अब जो भी पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 को देखे, तभी ये वीडियो समझ में आएगा। आगे की अगला फ्यूचर टेंस हम अगले वीडियो में बनाएंगे। ठीक, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।